आज मलिक मार्केट में जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का मकसद क्या है? क्या जरूरत पड़ी सरकार को? आज एमजी हेक्टर का जो शोरूम यहां पर था, उस शोरूम में लगभग 3 जेसीबियां लगाई गई हैं। एसओजी की टीमें यहां पर मौजूद हैं। वो नीचे आप देख सकते हैं कि एसओजी का दलबल यहां पर मौजूद है। आईटीबीपी के जवान यहां पर खड़े हैं। उसके अलावा आईटीबीपी के जवानों के साथ में जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के जवान यहां आपको नजर आएंगे और बहुत बड़ी मात्रा में मीडिया कर्मी भी यहां पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें हैं। खुद सुबह डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा मौके पर मौजूद थी। उसके अलावा प्रशासन के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो सभी मलिक मार्केट आए और एमजी हेक्टर के शोरूम पर जब पीला पंजा चलना शुरू हुआ उस समय यहां पर सभी लोग मौजूद थे। नरवाल की तरफ से इस एरिया को प्लग किया गया, बंद कर दिया गया। छन्नी की तरफ से इस एरिया को बंद कर दिया गया और मीडिया कर्मियों को भी कहा गया कि आप अपनी गाड़ियां इस एरिया के अंदर नहीं लेकर आएंगे। आप अपनी गाड़ियां, जहां पर हम लोगों ने सारी पब्लिक को रोका है, वहां पर आप अपनी गाड़ियां रोककर पैदल जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन जब आप यहां पर पहुंचे, यहां पर भी स्पॉट से मीडिया कर्मियों को आप देख सकते हैं कि कितना दूर रखा गया है, वो आपके सामने है कि मीडिया कर्मियों को स्पॉट के बिल्कुल करीब जाने नहीं दिया गया। और जानकारी यह भी मिल रही है कि एमजी हेक्टर के जो मालिक हैं वो और उनकी धर्मपत्नी को भी सुबह प्रशासन ने यहां पर बुलाया था और यह बिल्डिंग दिखाई थी। उसके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू की और एमजी हेक्टर के शोरूम को तोड़ने का काम, इस शोरूम को मुकम्मल तौर पर ध्वस्त करने का काम जो है वो शुरू हुआ। आप देख सकते हैं कि अभी भी जेसीबी लगे हैं और जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक प्रशासन को सख्त आदेश हैं कि मुकम्मल तौर पर इस एमजी हेक्टर शोरूम को जमीन बोस किया जाए, कोई दीवार, कोई पिलर खड़ा न मिले। आखिरकार यह आदेश देने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी? जानकार सूत्रों के मुताबिक सरकार का स्पष्ट संदेश पत्थरबाजों को, सरकार का स्पष्ट संदेश भूमाफिया को, सरकार का स्पष्ट संदेश उन सभी लोगों को जो लोग, ये आप देख सकते हैं सामने, ये एमजी हेक्टर की बिल्डिंग जो है लगभग गिरने की कगार पर है। ये आप सामने दृश्य देख सकते हैं, एमजी हेक्टर की बिल्डिंग गिरने के कगार पर है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर इस बिल्डिंग को धराशायी करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए जेसीबियां रुकी हुई हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इस एरिया को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। यहां आम लोगों की आवाजाही पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। मीडिया कर्मी मौजूद हैं, पुलिस का दलबल यहां पर मौजूद है, एसओजी की टीमें यहां पर मौजूद है, आईटीबीपी की टीमें, आईटीबीपी के जवान यहां पर मौके पर मौजूद हैं। और आदेश सख्त संदेश उन सभी भूमाफिया को, उन सभी लैंड ग्रैबरों को जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं कि अगर आप पत्थर चलाओगे तो और सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। किसी भी तरीके से सरकारी जमीनों के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर आप अवैध कब्जा करते हैं और उसके बाद आप प्रशासन पर पत्थर चलाते हैं तो नतीजा यह निकलेगा कि जिस बिल्डिंग को सरकार ने पीला पंजा चला के हल्का फुल्का डैमेज किया, उस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर धराशायी कर दिया जाएगा, उस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर जमीन के साथ मिला दिया जाएगा। यह संदेश प्रशासन की तरफ से बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं। अभी भी पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और जो मेरी प्रशासन के लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल साफ तौर पर आदेश हैं कि इस बिल्डिंग को आपने मुकम्मल तौर पर डैमेज करना है, जमीन के साथ इसकी छत जुड़ जानी चाहिए और उसके बाद फौरन इस बिल्डिंग को जो है एक सरकारी विभाग के हवाले कर दिया जाएगा। जो सरकारी विभाग इस बिल्डिंग के ऊपर एक सरकार के काम आने के लिए, आम जनमानस के फायदे के लिए अस्पताल, डिस्पेंसरी या कोई और चीज बनाएगा। लेकिन सरकार एक संदेश देना चाहती है। सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है, संदेश साफ है कि अगर भूमाफिया पत्थर चलाने की कोशिश करेगा, अगर आप पुलिसकर्मियों को जख्मी करने की कोशिश करेंगे, अगर आप इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने का सिलसिला सरकार ने शुरू किया है, अगर आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे गैर कानूनी तरीकों से, तो सरकार और सख्त कार्रवाई करेगी। उसी सख्त कार्रवाई के दृश्य आपको दिख रहे होंगे इस वक्त कि इस एमजी हेक्टर की बिल्डिंग को, जो चमचमाता शोरूम था और जिस शोरूम में लगभग 200 के करीब
कर्मचारी काम करते थे, लगभग 200 लोगों की रोजी रोटी इस एमजी हेक्टर शोरूम से चलती थी। उसी के लिए सरकार के आदेश क्या हैं और सरकार भूमाफिया को लेकर और जमीनों के ऊपर अवैध कब्जों को लेकर कितनी गंभीर है, वो दृश्य बिल्कुल आपके सामने। यानी किसी भी जमीन के सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। ताकतवर है, बलशाली है, राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक पैठ वाला आदमी भी है, तब भी जब सरकार का पंजा, पीला पंजा चलेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। 7 दिन का वक्त एमजी हेक्टर को दिया गया था और 7 दिन के वक्त में नोटिस सर्व करने का मतलब यही था कि आपके पास 7 दिन का वक्त है। अगर आपके पास इस जमीन को लेकर कागजात हैं, इस शोरूम को लेकर अगर आपके पास कोई कागजात हैं जिससे ये साबित होता हो कि आप इसके जमीन के असली मालिक हैं, ये जमीन आपकी है, सरकारी संपत्ति नहीं है, तो आपके पास 7 दिन है। 7 दिनों के अंदर अंदर आप इस सरकारी संपत्ति के सबूत पेश करिए कि यह आपकी संपत्ति है। 7 दिन गुजरने के बाद भी प्रशासन के लोग बताते हैं कि एमजी हेक्टर के लोग आए जरूर बातचीत करने के लिए, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर सके कि एमजी हेक्टर की बिल्डिंग जिस जमीन के ऊपर खड़ी है, ये जमीन जो है उनके नाम पर है और ये सरकारी जमीन नहीं है। नतीजा ये निकला कि उसके बाद सरकार का बिल्डोजर चला और आपने उस शाम के दृश्य देखे होंगे कि दिन में भी पत्थर चला, रात के वक्त में भी पत्थर चला और बड़ी मुश्किल के साथ हालात को काबू में किया गया। और हालात को काबू में करने के बाद दिशा निर्देशों का इंतजार किया गया। सरकार की तरफ से सीधे दिशा निर्देश, अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अगर कोई पत्थर चलाता है उसे भी ढूंढ निकालिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जहां तक शोरूम का ताल्लुक है, उस सरकारी जमीन के ऊपर है, सरकार कब्जा हटाने जाएगी, आप पत्थर चलाएंगे तो सरकार जवाब इस तरीके से देगी। ऐसा महसूस होता है सरकार ने यह जवाब देने की कोशिश करी है भूमाफिया को, उन ताकतवर राजनीतिक लोगों को जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करके उसके ऊपर आलीशान महल बनाए हैं। इस सामने आप देख सकते हैं कि अभी भी कार्रवाई चल रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर जो है डैमेज हो चुकी है। दीवार, सिर्फ एक दीवार खड़ी है बिल्डिंग की, और अगर आप देखेंगे कि उस तरफ से अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो उस तरफ रास्ता है और साथ में एक और मकान है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन बिल्कुल इस चीज की परवाह किए बगैर अभी भी जेसीबी चल रही है, अभी भी जेसीबी अपना काम कर रही है। और आप देख सकते हैं निशाना यही कि इस बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर जमीन के साथ मिला देना है। आदेश बिल्कुल साफ और सख्त है। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन कोई ढिलाई एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के मामले में नहीं बरत रहा। और दूसरी तरफ 5 से 15 मरले को लेकर जो सरकार ने आश्वासन दिया है उस पर अभी भी सरकार वचनबद्ध है और साफ किया गया है कि 5 से 15 मरला किसी की छोटी सी दुकान है, किसी का मकान है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और एक स्कीम के तहत उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन अगर आप सरकार पर पत्थर चलाएंगे तो नतीजा आपके सामने है।